नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं सड़क की गुणवत्ता पर सवाल। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जहां सड़कों का जाल बिछा रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में सड़क बनाने में कितना गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है, इसकी ताज़ा तस्वीर कुशीनगर से आई है, जो महज 5 दिन पहले बनी हुई सड़क है। और ये सड़क बिना किसी साधन के सड़क से ही, हाथों से ही ये सड़क खुद जा रही है, उखड़ी जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इस सड़क को बिना किसी साधन के ग्रामीण हाथ से उखाड़ रहे हैं। और ये कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि इंजीनियर और ठेकेदार के उस गुणवत्ता के गठजोड़ का नतीजा है जिसे ग्रामीण आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर से लक्ष्मीपुर पड़रहवा सड़क मार्ग की है, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग के लोक निर्माण खंड की निगरानी में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया है। 4 किलोमीटर से ज्यादा बनाई गई सड़क में 1800 मीटर आरसीसी और बाकी की सड़क बजरी, गिट्टी और तारकोल से बनाई गई है। अब बनाई गई सड़क इतनी मजबूत है कि सड़क ग्रामीणों के हाथों से उखड़ रही है, जो यह बतलाने के लिए काफी है कि योगी सरकार में सड़क कितनी मजबूती से बनाई जा रही है। दर्जनों गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली है सड़क योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है, जिसे स्थानीय ग्रामीण भी देखकर के हैरान है। 5 दिन पहले यह सड़क बनी है और अब टूटने लगी है। सड़क की समस्या को जब ग्रामीणों ने खुद वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया, तो स्थानीय खड्डा विधानसभा के विधायक विवेकानंद पांडे ने सड़क का निरीक्षण किया और कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर अपनी ही सरकार में सड़क का यह हाल देखकर विधायक भी हैरान रह गए और उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन से लेकर के जेई तक फोन पर बात की और कमी को सुधारने के आदेश दिए। साथ ही जांच करके ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश से आने वाली ऐसी तस्वीरें योगी सरकार के अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क के दावों पर बट्टा जरूर लगा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिना डस्ट साफ किए ही सड़क बना दी गई है, जिसके चलते सड़क निर्माण में ठेकेदार ने अपनी मनमानी की है, जिसका नतीजा यह है कि 5 दिन पहले बनी हुई सड़क टूटने लगी है। अब ग्रामीण सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी प्राप्त होने पर केलाचूर पड़रहवा से भगवानपुर का जो संपर्क मार्ग मरम्मत कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, इस कार्य में कुछ अनियमितताएं हैं लोगों के द्वारा भी और चैनल मान्यताओं रिपोर्टर भाई के माध्यम से पता चला। तो मैं गया भी स्थलीय निरीक्षण में कुछ कमी दिखी मुझे भी, तो मैं संबंधित अधिकारी को, शासी अभियंता और सभी पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनसे कहा हूँ कि तत्काल सर्वप्रथम तो इसका गुणवत्ता को ठीक करा के कार्य को ठीक कराया जाए और संबंधित जो भी हो ठेकेदार कर्मचारी जांच करा के कार्रवाई। इसमें सबसे बड़ी कमी है वो हम माघी भगवानपुर से बनते आ रहा है। माघी भगवानपुर से जहाँ जहाँ बना है जिस तरफ ही बना है। आज मैं अपने मित्र का मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, गए थे लेने, वो उधर से लेके आए हैं। तो अभी नया रोड बना है, कल के डेट में बना है, परसों के डेट में बना है। लेकिन जब अपने दोस्त के मम्मी को लेके आ रहे थे वो तो इतना नया रोड बनने पे मम्मी पापा कर रही है, इतना जंप भी बना है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो है कि दामन पड़ा ही नहीं है, ऐसे ही बिछा दिया गया है, केवल गिट्टी बिछा दिया। हाथ से उजाड़ने पे पूरा उजड़ रहा है, पूरा हाथ से निकालने पे वहाँ गिट्टी पड़ा है, गिट्टी पे पूरा ऐसे पूरा गिट्टी दिख रहा है, व्हाइट वाला गिट्टी दिख रहा है, 1 इंची से भी कम पड़ा है। और ये जो पीडब्ल्यू की सड़क है जो भगवानपुर से लेके और ग्राम लक्ष्मीपुर पड़रहवा होते हुए बनाया जा रहा है, इसमें सर ये है कि एकदम जैसे रद्दी काम हो रहा है। इसकी जो मानक है रोड की चौड़ाई है, दोनों तरफ से 1-1 फीट छोड़ के बनाया जा रहा है। और प्लस क्या नाम है, डांबर भी एकदम जैसे जीरो मात्रा में डाला गया है। और जो इसका मानक है जैसे कि 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जो डाला जाता है, तो बिल्कुल नहीं है। कम से कम हमको लग रहा है एमएम में डाला गया है। और सरकार वाला तो ऊपर से पैर से मारने पे, हाथ से उजाड़ने पे सब उजड़ जा रहा है। जी, ये पीडब्ल्यूडी से रोड बन रहा है, माघी भगवानपुर से लेके हनुमानगंज होते हुए पकड़ी ब्रिजलाल तक जाएगा ये। और ये ग्राम सभा लक्ष्मीपुर है। और यहाँ पे हमने देखा कि रोड जो है बहुत अनियमितता से बनी हुई है, बीच में गड्ढा है, बगल में जो है इसकी चौड़ाई कम कर दी गई है,
नीचे धूल ना हटाकर उसी पर से ये लोग रोड बना दिए हैं, तो नीचे से वो परत छोड़ रहा है अब। सरकार के लाखों रुपए और सरकार के पैसे मतलब जनता के पैसे, जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग ही कहा जा सकता है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठेकेदार ने अपनी मनमानी की, इंजीनियर ने उसे पास भी कर दिया। इंजीनियर ने क्या उसकी गुणवत्ता नहीं देखी? और जनता के पैसों का ऐसा बंदरबाट, जनता के पैसों की ऐसी बंदरबाट कि ठेकेदार की मनमानी चल रही है, इंजीनियर कुछ कह नहीं रहे हैं, विभागीय अधिकारी उसको देखने नहीं आ रहे हैं कि वो कैसा निर्माण हो रहा है। जैसा आम जनता का, वहाँ स्थानीय निवासियों का कहना है कि वहाँ सफाई भी नहीं की गई है, धूल नहीं हटाई गई है और डामर की गिट्टी डाल दी गई है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ग्रामीण हाथों से उस सड़क को उखाड़ रहे हैं। कितनी मजबूती से बनी है, क्योंकि सड़क का निर्माण रोज नहीं होता, कई सालों में एक बार होता है। और उसकी मजबूती इतनी तो हो कि कुछ सालों तक वो सड़क चले, लोगों के आवागमन के लिए होती है। सड़क का निर्माण लोगों की सुविधाओं के लिए है या ठेकेदार के लाभ के लिए है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी। ज्ञानेश वर्मा जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता कुशीनगर से प्रभंश विश्वकर्मा। प्रभंश, आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि मामला क्या है और कहाँ का है? बता दें कि ये मामला कुशीनगर जनपद के भगवानपुर से लक्ष्मीपुर चौराहा सड़क मार्ग का है जी, जो कुशीनगर जनपद के उत्तरी छोर पे नदी तट पे ये गांव बसा हुआ है, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग के लोक निर्माण खंड की निगरानी में लाखों रुपए की लागत से ये सड़क बनाई गई थी। महज 4 किलोमीटर से अधिक बनाई गई सड़क में 1800 मीटर आरसीसी और बाकी की सड़क बजरी, गिट्टी और तरकोल से बनाई गई है। अब बनाई गई सड़क इतनी मजबूत है कि सड़क ग्रामीण के हाथों से उजड़ जा रहा है, जो ये बतलाने के लिए काफी है कि योगी सरकार में सड़क कितनी मजबूत से बनाई जा रही है। प्रभंश, यहाँ पहले से सड़क थी, खराब हो गई थी तब बनाई गई या सड़क थी ही नहीं तो बनाई गई है? नहीं, सड़क थी ही नहीं, नई तरीके से बनाई गई है सर। कितने लोगों की आवागमन का साधन है, कितने गांव जुड़ते हैं इससे? दर्जनों गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का ये काम सड़क करती है। तो ये ठेकेदार कौन है, उसके बारे में जानकारी लगी है कि उन्होंने और कहां कार्य किए हैं? और तो क्षेत्र में भी कई जगहों पे इनके द्वारा सड़क निर्माण कराई गई है, जहाँ की अभी तक जानकारी तो नहीं है। लेकिन वही मामले की जानकारी जब क्षेत्रीय विधायक विवेकानंद पांडे जी को हुई तो उन्होंने निरीक्षण किया, नेता देख गुस्सा गए और संबंधित अधिकारी को फोन के जरिए फटकार भी लगाई और सख्त सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अब ग्रामीण जनता का क्या कहना, वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना, किस तरह की मांग कर रहे हैं ग्रामीण वहाँ पर? लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और नए सिरे से फिर से सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। नए सिरे से फिर सड़क बनवाने की मांग के साथ में ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल प्रभंश ये है कि जैसे विधायक ने भी कहा, जो स्थानीय विधायक है, जांच की बात कही है, यहाँ प्रशासनीय अधिकारी कोई आए हैं, विभागीय अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कोई आए हैं जिन्होंने सड़क की जांच की हो, गुणवत्ता का जायजा लिया हो? बिना संबंधित अधिकारी की जांच की तो सड़क पास ही नहीं होती है, लेकिन सिर्फ कागजों में जांच की जाती है, मौके पर धरातल पर नहीं जांच की जाती है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद प्रभंश। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुशीनगर से और हमारे लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ है। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ जाल बिछाया जा रहा है, कनेक्टिविटी के लिए सड़कों के जाल की बात हो रही है, दूसरी तरफ जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं कि वो ईमानदारी से काम करवाते हैं, जो अपराध की रोकथाम के लिए जाने जाते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उन्हीं के राज में क्या ठेकेदार की इतनी हिम्मत और ठेकेदार इतने लापरवाह हैं कि वो अपनी मनमानी करें, जनता के पैसे की बंदरबाट हो और जनता के पैसे का ऐसा दुरुपयोग हो कि वो गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण करें? जी ज्ञानेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए सर, मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि जी आपकी आवाज आ रही है, हम तक पहुंच रही है जी। मैं कहना चाहूंगा, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जहां लगातार सख्त है और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि योगी आदित्यनाथ तक अगर ऐसी कोई भी शिकायत मिलती है तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई होनी है। लेकिन जो नीचे के अधिकारी है, मैं इस पर कहना चाहूंगा कि चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो, जो उच्च अधिकारी हो, सोचिए आप क्षेत्र में सड़क बन रही है, ग्रामीण परेशान है, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई ना क्षेत्रीय अधिकारी जाएगा ना मुख्यालय का अधिकारी जाएगा। क्योंकि हम लोग आए दिन देखते हैं, मुख्यालय पर बैठते हैं कि यहाँ पे चाहे एचओडी हो, चाहे उनके जूनियर अधिकारी हो, एक विजिट नहीं करते हैं,
एक बार भी वो सड़कों को मुआयना करने की जरूरत नहीं समझते हैं। और वो इसलिए नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हमारा जो इंजीनियर है, जो अधिकारी है और वो ठेकेदार है, दोनों कहीं ना कहीं वो मिले हैं और दोनों को मिली भगत सी ये सारी चीजें होती है। वरना आप सोचिए लाखों करोड़ों रुपए की रोडें बनती हैं, करोड़ों रुपए सरकार उनको बजट पास करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार होता है जब तक उसको काम नहीं मिलता है तब तक वो कहीं ना दाएं बाएं किसी भी हथकंडे को वहां तक अपनाने के तैयार रहता है कि मुझे ठेका मिल जाए किसी भी इस तरीके से 1 किलोमीटर का। और मिलने के बाद में आप सोचिए कि ये सड़क जो है ये सड़क बन रहा है, ना कि ऐसा कोई वो ऐसी कोई चीजें जो हवा में उड़ रही हो और उसको हाथों से उखड़ जा रही है। तो इसमें क्या मटेरियल लगा है, क्या गुणवत्ता लगी है। इन संलिप्त जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है या ठेकेदार है, उस पर निश्चित उच्च अधिकारियों को मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करना। लेकिन यहाँ ये नहीं लगता है कि एक तरफ गणेश जी, ये नहीं लगता कि योगी सरकार जो है एक तरफ अपराध पे तो लगाम लगा रही है लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे, क्योंकि यदि वरिष्ठ अधिकारी जो उस विभाग के पीएस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या उत्तर प्रदेश के जो सीएस, यदि वो सख्त होंगे तो निचले स्तर के अधिकारी भी सख्ती से काम करेंगे और ठेकेदार की निगरानी करेंगे, गुणवत्ता की जांच करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार अपराधों पर तो अंकुश लगा रही है लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर निरंकुश होती जा रही है क्योंकि अधिकारी सख्त नहीं है। ये तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मैं बताऊं जी, हम लोग मुख्यालय में आए दिन एचओडी से मिलूं, किसी भी विभाग का इरिगेशन हो गया, पीडब्ल्यूडी, आए दिन देखिए वो मीटिंग में रहते हैं, कहते हैं मीटिंग है, मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, मीटिंगें बहुत होती है लेकिन काम धरातल पे बिल्कुल नहीं दिखता है। अब सोचिए इस सड़क पे अगर एक भी उच्च अधिकारी संज्ञान में ले और वो संज्ञान में नहीं लेगा, क्योंकि उसकी जानकारी में सब कुछ होता है, क्या जेई है, हमारे एक्सीएन है, वो सब कुछ जानता है और वो इसीलिए नहीं, वरना इसमें ज्यादा देर की बात नहीं, 24 घंटे में इस पे कार्रवाई हो सकती है। अगर इसकी जांच कर ली जाए कि डामर कितना उपयोग किया है, मटेरियल क्या क्वालिटी लगी है, तो इसमें कार्रवाई निश्चित बनती है। लेकिन कहीं न कहीं देखिए सब मिलकर बंदर बाट का काम करते हैं। मैंने कहा जब तक ठेकेदार मिलता तब तक उसको लगता है कि हमें काम मिल जाए। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं न कहीं वो आदेश दिया करते हैं कि ऐसे टेंडरों में किसी भी जो मंत्री हो या विधायक हो या उच्च अधिकारी, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। वो लगातार आदेश देते हैं लेकिन कहीं न कहीं उस आदेश के बावजूद भी ये स्थिति है कि चाहे मैं राजधानी लखनऊ की बात करूं या आप देखिए हम यहाँ की बात कर रहे हैं, कुशीनगर की बात करें, जो लगातार आप देख रहे हैं कि 5 दिन के अंदर टूट गई। ठीक है गणेश जी, वापस आता हूँ आपके पास में, आप बने रहे हैं। इस समय वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी हमारे साथ। अजय शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। अजय शुक्ला जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? अजय शुक्ला जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? पुनः संपर्क करेंगे अजय शुक्ला जी। गणेश जी, अपनी बात निरंतर जारी रखें कि ठीक है, यहाँ क्या एक निरीक्षण समिति होना चाहिए, एक ऐसा कोई विभाग भी होना चाहिए जो सब में मॉनिटरिंग करे, क्योंकि मॉनिटरिंग की कमी के कारण ये चीजें सामने आ सकती हैं। यहाँ यदि किसी एक ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा यदि गणेश जी, तो बाकी ठेकेदारों तक मैसेज भी जाएगा। इस तरह की प्रक्रियाएं नहीं होती हैं क्या? देखिए सर, इसमें कहीं जब बहुत आवाज उठती है और बहुत ऐसे मामले जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचते हैं तो उसमें भी खाना पूर्ति की जाती है। इसके लिए एक सीधा सिस्टम होना चाहिए कि अलग एजेंसी होनी चाहिए, वो जांच कर उसमें अगर खामियां पाए जाएं तो कार्रवाई हो, क्योंकि वो विभाग वही होता है और वही विभाग कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। किसी भी मैं तो बताऊं कि दबी जुबानों से अधिकारी हमसे खुद कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि देखिए हम लोग अधिकारी की जांच अधिकारी करता है तो उसको कैसे ना बचाएंगे, हम तो बचाएंगे। हमारे विभाग का कर्मचारी होता है तो हमसे बचाने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा कि एक एजेंसी होना चाहिए जो मॉनिटरिंग करे और वो एजेंसी स्वतंत्र एजेंसी हो ताकि वो सभी विभागों पर, यदि उन्हीं विभाग के अधिकारी हैं उसी विभाग के किसी दूसरे कनिष्ठ अधिकारी की जांच करेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है। वापस आता हूं आपके पास में। अजय शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अजय शुक्ला जी, देश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कुशीनगर में जो सड़क निर्माण हुआ है उसमें घटिया गुणवत्ता की बात हो रही है कि गुणवत्ता विहीन सड़क है। 5 दिन पहले सड़क बनी है और हाथों से वो सड़क उखड़ने लगी है। ग्रामीण जिस तरह से तस्वीरों हम देख पा रहे हैं कि ग्रामीण हाथों से सड़क वहां उखाड़ रहे हैं, वो उखड़ने लगी है। ठेकेदार की मनमानी, ठेकेदार की लापरवाही, ठेकेदार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर सरकार का पैसा, जनता का पैसा बर्बाद होता है तो इस तरह से विकास कैसे संभव हो पाएगा, जनता को सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी? अजय शुक्ला जी, देखिए ये पूरी व्यवस्था पे सवाल है, केवल ठेकेदार पे सवाल नहीं है, ये पूरी व्यवस्था पे सवाल है, पूरे सिस्टम पे सवाल है जी। और जो ये सरकार की नीति के साथ हमारी पारदर्शिता, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ठेकेदार हो, सभी व्यवस्था के पार्ट है जी। तो ये दो नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का, कहीं ना कहीं ये अनियमितता का मामला है और इसकी जांच के जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए
सरकार की मंशा भी है कार्रवाई हो, फिर भी ये जो घटिया निर्माण इसको लेकर तो पूरे इलाके में एक बार फिर से सवाल उठा है कि शुचिता पारदर्शिता की बात करने वाली सरकार, अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार को कटघरे में खड़ा, तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं फिर तो। जी, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम एक तरह से सड़क की बात, पूरा सिस्टम भी क्रॉस कर गया। आप 5 में सड़क बनी उखड़ गई, तो सड़क की गुणवत्ता आपने नहीं देखी, सड़क बनते समय कोई अधिकारी कर्मचारी मौके विजिट क्यों नहीं किया? वहाँ जाना चाहिए नियम है ना, जब निर्माण का तो अधिकारी जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं, यहाँ तक जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, देखते हैं काम कैसा हो रहा है। आप गए नहीं, आपने सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया और जनता को ही आपने दे दिया वो टूटी सड़क, गुणवत्ताहीन, मानकहीन सड़क, जिसका कहीं न कहीं सरकार के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर इसकी जवाबदेही तय होती है जनता की ओर से बता रहा। बिल्कुल सही कहा। एक आखिरी बात जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जो मामला कुशीनगर का सामने आया है कि यहाँ पर यदि ठेकेदार की इतनी हिम्मत हो रही है कि वो इस तरह की लापरवाही, इस तरह की मनमानी, इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये इंजीनियर आए होंगे, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने पास किया होगा, तो ये ठेकेदार और इंजीनियर का गठजोड़ का नतीजा तो नहीं है कहीं? ये नहीं सर, देखिए वही मैं बात कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हो, जो ठेकेदार दोषी नहीं है इसमें, ये पूरा सिस्टम दोषी है। यही आए होंगे, उनके अधिकारी कर्मचारी आए होंगे, इसकी रिपोर्ट गई होगी, इसका भुगतान हुआ होगा, तो ये पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम कोलैप्स है, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ दिखता है सड़क को लेके। सही कहा आपने कि ये सिस्टम करप्ट है और सिस्टम में यदि एक भी लूप होल होता है तो पूरे सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। यदि एक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी वरीयता से, ईमानदारी से निभाए तो ऐसे ठेकेदारों की हिम्मत नहीं हो सकती। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, जैसा उन्होंने बताया, अजय शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये पूरे सिस्टम की खराबी है और एक तरह से नाकामी है। यहाँ ज्ञानेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सिस्टम की नाकामी सामने आ रही है तो सरकार अपने हाथों अपनी पीठ कैसे थपथपा रही है? देखिए सर, मैं बिल्कुल इस पे आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए इसमें चाहे अधिकारी हो और चाहे यहाँ तक बता दूं क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय विधायक भी कभी वो उचित नहीं समझता कि सड़कों की खुद जांच करे वो और खुद वो मुआयना करे। कभी ये लोग पद पे आने के बाद में कभी उस जगह पे नहीं जाना उचित समझते और ग्रामीण कहीं ना कहीं कई सालों से संघर्ष करते हैं कि मुझे अच्छी रोड मिल जाए, आने जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और कई उम्मीदों के बाद में रोड बनती है तो सोचिए 5 दिन में। यहाँ बता दूं कि ऐसे रोडें बनती हैं जो सिर्फ बालू से उस पे केवल खाना पूर्ति की जाती है, ना उस पे तराई होती है, ना उसके मानक होते हैं। तो इसके बाद में इस स्थिति में कैसे टिकेगी वो सड़क? और जो उम्मीद होती है सालों की कि चलिए ठीक है, पानी भर रहा था, पानी से मुक्ति मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो बंदर बाट है वो पूरी तरीके से चाहे अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो हावी है। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक के लिए जो उच्च अधिकारी है उनको कड़ी सजा नहीं मिलेगी। सर देखिए, करोड़ों रुपए का बजट आम आदमी जो व्यक्ति होता है वो टैक्स भरता है और इसी उम्मीद के साथ में कि हमको एक सरकार सुविधा देगी। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ लगातार आदेश तो दे सकते हैं, अब वो हर किसी के पीछे नहीं घूम सकते। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिले में दूर बैठे हैं उनको ये लगता है कि शायद ये मामला वहां तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, ये जरूर है कि मंत्री तक ये जानकारी पहुंचती है तो उस पर कोई दो राय नहीं कि उन पे कार्रवाई हो, बच नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी जो अधिकारी होते हैं वो जो जांच करते हैं वो खेल करते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि इसकी एक अलग टीम होनी चाहिए जो इन लोगों से मध्यस्थता ना हो, जो अलग से जांच करे और उस पर अगर कोई संलिप्त मिलता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ सस्पेंड नहीं, इनको सीधा बर्खास्त किया जाएगा तब, क्योंकि उन संसद में ऐसा होता है, वो सस्पेंड हो जाते हैं और उनको सस्पेंड होने के बाद में उनको लगता है कि मैं 1-2 महीने 6 महीने में बहाल हो जाता हूँ। यही होता है कहीं ना कहीं। तो उस पर अगर बर्खास्त होते हैं, नौकरी जाने का डर होता है, तब वो जाके तब ये काम रुकेगा, वरना ये ऐसे ही काम चलता रहेगा। सही कहा आपने कि ये धराशायी है, यदि इस तरह का सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो ये निरंतर चलता रहेगा। और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वहाँ जो स्थानीय विधायक हैं, खड्डा के विधायक हैं विवेकानंद पांडे जी, उनसे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं संपर्क करने का, लेकिन प्रयास नहीं हो पा रहा है। हम जानना चाहेंगे कि यदि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों की ये गति और ये स्थिति है तो वो कैसे है और उनकी क्या जिम्मेदार जवाबदेही तय होती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ज्ञानेश वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए। लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ थे। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि सड़क की गुणवत्ता पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये सवाल खड़े कर रहे हैं स्थानीय ग्रामवासी, लेकिन सवाल सिस्टम पर भी खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार की मंशा पर, सवाल खड़े हो रहे हैं जिम्मेदारों पर और जवाबदेहों पर कि क्या उनकी
यदि जिम्मेदारी तय होती है तो क्या यहाँ पर देखा नहीं गया कि ठेकेदार किस तरह से कार्य कर रहा है, देखा नहीं गया कि ठेकेदार किस तरह के इस सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है, और गुणवत्ता विहीन सामग्री यदि इस्तेमाल की जा रही है और गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य हो रहा है तो ये सड़क कितने दिन चलेगी। जैसा कि बताया गया कि सड़क का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण पहले तो टेंडर निकला, ठेकेदार ने टेंडर भरा, उसको कार्य मिला, लेकिन यहाँ जनता की उम्मीदें जगी कि अब बारिश में उन्हें कीचड़ से गड्ढे से होकर नहीं जाना पड़ेगा, साफ सुथरी स्वच्छ साफ उनको सड़क मिल जाएगी। लेकिन वो सड़क ऐसी कि 5 दिन भी नहीं चली और उखड़ने लगी है। आखिर सड़क की गुणवत्ता पर सवाल और भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, जहां सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब देखना होगा कि कब तक मिलते हैं, या फिर ये तमाम प्रश्न हमेशा के लिए यक्ष प्रश्न बने रहेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।